अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास फर्स्ट ईयर का, जो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, चैप्टर नंबर जो 9 है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 इसको मिला के हमारा एक तो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है जो कि 10 नंबर का होता है। अच्छा बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन के तो नंबर हो गए हमारे पास 10, और इसके साथ आप इसमें से 6 पार्ट्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 12, और 10 प्लस 12 ये हमारे पास हो गए 22, और आप समझ लें 3 हमारे पास तकरीबन MCQs यहाँ से अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे टोटल 25, यानी 24 to 25 का हमारे पास पेपर अटेम्प्ट होता है, अगर हम ये दोनों को चैप्टर नंबर 9 और 10 को अच्छी तरह तैयार कर लें। ठीक है बच्चों, और इसकी हमारे पास टोटल एक्सरसाइजेज हैं 4+4, यानी चैप्टर नंबर 9 की भी 4 एक्सरसाइजेज हैं और चैप्टर नंबर 10 की भी हमारे पास कितनी है 4 एक्सरसाइजेज। अब ये 4 हम ये एक्सरसाइजेज मतलब अटैम्प्ट करेंगे अच्छी तरह तैयार, और 4 ये, तो हमारा 25 मार्क्स का एटलीस्ट पेपर बड़ी अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगा। और बच्चों, ये चैप्टर बहुत आसान है, सिर्फ आपने इसको समझ के अच्छी तरह कॉन्सेप्ट वाइज चलना है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9 में है क्या। अच्छा बच्चों, अब हम इसका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक ग्रीक वर्ड ट्रिगोनीमेट्रोन से मिलकर बना है, यानी इसको हम कहेंगे, इसका मतलब है 3 एंगल्स मेजरमेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 चीज़ें हैं इसमें, एक है ट्राइएंगल और मेट्री मेजरमेंट, यानी ये ट्राइएंगल की मेजरमेंट से रेलिवेंट है ट्रिग्नोमेट्री। ये नीचे लिखा हुआ है, इट मींस दैट मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल। अगर आप बच्चों ट्राइएंगल को देखें तो ट्राइएंगल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। अगर मैं इसके वर्टिसेस करूं ABC, तो A का ऑपोजिट A कर दूं, B का ऑपोजिट B और C का ऑपोजिट स्मॉल c, यानी हमारे पास इसमें 3 साइड्स होती हैं ट्राइएंगल में, जो कि होंगी A, B और C। इसी तरह हमारे पास 3 ही एंगल हैं, A, B और C। इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल A, एंगल B, एंगल C, यानी कि ये मेजरमेंट है ट्राइएंगल की। और ट्राइएंगल में हमारे पास ये 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, जिसकी रेशोज या जिसकी हम सारी बातचीत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, साइड्स और एंगल्स। अब बच्चों हम देखते हैं एंगल क्या है। 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, यानी हमारे पास ये 2 रेज हैं, रे 1, रे 2, विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ये इसका क्या है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे मैंने सर्कल किया है, इनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वन ऑफ द रेज ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द अदर एज टर्मिनल साइड। जो इसकी एक जो रे होती है वो इनिशियल कहलाती है और एक हमारे पास टर्मिनल कहलाती है। और ये हमें कैसे पता चलता है, इसकी डायरेक्शन से कि इनिशियल कौन सी है और हमारे पास टर्मिनल कौन सी है। जो इसका एंगल का हेड है वो जिस रे पे जाता है वो हमारे पास टर्मिनल साइड होती है, और जहां से ये स्टार्ट हो रहा है ये हमारे पास क्या होती है, इनिशियल साइड होती है। द एंगल इज आइडेंटिफाइड बाय शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। अब बच्चों ये जो एंगल है, जो इसकी डायरेक्शन यूं है, इसकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है। जो ये ऊपर को डायरेक्शन है ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल होता है, और ये डायरेक्शन होती है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। देखें हमारी जो सुइयां हैं घड़ी की वो इस तरफ घूमती है ना, ऐसे घूमती है सुई, और हमारे पास अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं तो ये
एंटी क्लॉकवाइज यानी उलट, क्लॉक की जो सुइयां है उसके उलट तरफ जो हमारे पास एरो है वो चल रहा है। तो ये जो साइड है ये इनिशियल कहलाएगी और ये हमारे पास क्या कहलाएगी, टर्मिनल। अब जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो हमारे पास होता है पॉजिटिव एंगल, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, नेगेटिव एंगल नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव इसकी डायरेक्शन को शो करता है और हमें ये बताता है कि ये एंगल हमारे पास क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी इस एंगल की हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब इसमें हमारे पास इनिशियल साइड कौन सी होगी, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, और टर्मिनल साइड कौन सी होगी, जहां पे ये हमारे पास इसका एरो एंड हो रहा है। अब इस एंगल में हमारे पास अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये इनिशियल साइड होगी और ये टर्मिनल होगी, और यही बात मैं यहाँ पर करूं तो ये हमारे पास इनिशियल होगी और ये हमारे पास क्या होगी, टर्मिनल साइड होगी। एंगल की जो डायरेक्शन है रोटेशन की वो हमें इस बात को बताएगी कि टर्मिनल साइड कौन सी है और इनिशियल साइड कौन सी है। ठीक है बच्चों, अब इस एंगल को हम कह सकते हैं अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, आप कुछ भी इसको नाम दे देते हैं। अब बाज़ हमने तीनों फाइंड करने होते हैं तो हम उसे कह देते हैं कि एंगल एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गैमा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर अब हमने एंगल को देखा कि एंगल क्या चीज़ है। हमें पता चल गया कि टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल एंड देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ एंगल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव हमारे पास कब होगी, जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा, और नेगेटिव कब होगी, जब हमारे पास क्लॉकवाइज होगा। एक होगी इनिशियल साइड और एक होगी हमारे पास टर्मिनल साइड। अब देयर आर टू मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, दैट नंबर 1 डिग्रीज, नंबर 2 रेडियंस। बच्चों पहले हम डिग्रीज को करते हैं डिस्कस और फिर हम रेडियन को करेंगे। पहली जो आपकी डिग्रीज है इसको हम कहते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम, और इसको एक इसका नाम और भी है इंग्लिश सिस्टम। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हमारे पास जो सिस्टम लेकर आया था वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने हमारे पास ये चूंकि सिस्टम आया था तो इसलिए हम इसको इंग्लिश सिस्टम से भी जानते हैं और सेक्सागेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। सेक्सागेसिमल सिस्टम का मतलब है डिग्री, मिनट, सेकंड। अब हम देखते हैं डिग्री क्या है, मिनट क्या है और सेकंड क्या है। अब हमें इन तीन चीज़ों के मुतालिक जानना है। बच्चों हमने प्रीवियस क्लासेस में एक एंगल पढ़ा था जिसे हम कहते थे राइट एंगल। ठीक है, 90 का जो ये हमारे पास एंगल होता था 90 डिग्री, इसको हम राइट एंगल के तौर पे जानते हैं। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में ये हम चीज़ लर्न कर चुके हैं। इंग्लिश मैथमेटिशियंस ने इस 90 को डिवाइड कर दिया 90 पार्ट्स में। ठीक है, ये आपको 90 नज़र आ रहा है, इसको 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ये अगर मैं यहाँ पे 90 लाइंस लगाऊं तो ये हमारे पास 90 पार्ट्स में बहुत सी लाइंस लगेंगी ना, 90 लगेंगी, ये तो कम है। तो जो एक पार्ट है ना इसका, अगर मैं यहाँ से अब एक पार्ट उठा लूँ ये वाला, तो ये हमारे पास कहलाएगा 1 डिग्री। ये मेरे पास 90 डिग्री है और इसका एक पार्ट अगर मैं इसके 90 पार्ट्स कर दूं तो इसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। चूँकि 90 डिग्री जो हमारे पास था वो यूनिट मेजरमेंट का बहुत बड़ा है और एक्यूरेट आंसर आना इसमें हमारे पास मुश्किल है, तो हमने एक उसका छोटी मेजरमेंट निकाली 1 डिग्री। अब देखें हमारे पास, अब पहले मैं इस डिग्री वाली बात को कंप्लीट करूंगी। फर्दर हमने इसको ये किया कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस। अब अगर आप देखें तो इसका जो हर सेक्शन है ना वो 90 90 90 के, मतलब इसमें भी 90 डिग्री है, ये भी हमारे पास 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। ये टोटल हमारे पास कितना हो गया, इन चारों को आप जमा कर दें या 90 × 4 कर दें तो ये 360 डिग्री हो गया। ठीक है,
अब 360 डिग्री को मैं इसके 360 पार्ट्स कर दूं तो वो एक पार्ट हमारे पास क्या होगा, इसके 360 पार्ट्स कर दूं, बहुत सी लाइनें लगा दूं, बहुत सी लगेंगी ना 360 पार्ट, समझ लें इसके 360 मैंने इक्वल पार्ट्स कर दिए, इक्वल। अभी मैं आपको 90 से, इस 90 वाले कॉन्सेप्ट से आपको 360 वाले सर्कल के कॉन्सेप्ट पे ला रही हूँ कि हमने एक पूरे इसको 360 पार्ट्स कर दिए। तो एक पार्ट जो हमारे पास होगा ना बच्चों, एक पार्ट, वन पार्ट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 डिग्री। बात वही है, इसके हमने एक के 90 पार्ट्स किए थे तो 1 डिग्री, इसमें हमारे पास टोटल 360 है, उसके हमने 360 पार्ट्स कर दिए हैं तो 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री के अगर मैं, ये जो 1 डिग्री मैंने निकाला है 1 डिग्री, इस 1 डिग्री के मजीद मैं कर दूं 60 पार्ट्स कर दूं, ठीक है, 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं। अब वो कितनी लाइनें लगेंगी ना, बहुत सी लाइनें लग जाएंगी, बहुत सी। तो वो जो एक पार्ट होगा ना, जो मैंने अब यहां से एक पार्ट निकाला है, वो मेरे पास कहलाएगा 1 मिनट, ठीक है। यानी मैंने पहले इस 360 के इक्वल पार्ट्स किए तो एक पार्ट कहलाया 1 डिग्री। 1 डिग्री के अब मैंने मजीद 1 डिग्री को डिवाइड कर दिया 60 पे, तो मेरे पास आ गया 1 मिनट। एक पार्ट क्या कहलाएगा, 60 पे डिवाइड कर दिया तो उसका जो एक पार्ट होगा वो मेरे पास कहलाएगा 1 मिनट। अब इस 1 मिनट के अगर मैं मजीद 60 पार्ट कर दूं तो देखें वो एक और छोटा सा पार्ट आएगा हमारे पास, वो कहलाएगा 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों। 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स किए तो 1 मिनट, 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट्स किए तो जो एक पार्ट होगा वो कहलाएगा 1 सेकेंड। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे डिग्री को हम शो करते हैं इस तरह और मिनट को शो करते हैं 1 स्लैश से और सेकंड को शो करते हैं हम 2 स्लैशेस से। हमारे पास ये डिग्री को शो करने का तरीका है, ये मिनट को और ये सेकंड को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जब थोड़ा सा आप ये थ्योरी पढ़ें इसकी, और चाहें तो आप इसमें से मैं कुछ चीज़ें टिक कर देती हूँ, आप उसे अपनी कॉपीज पे लिख लें। We have learned in our previous classes that the standard for the measurement of angles is a right angle. As a right angle is too big a unit to measure the angles accurately, the English mathematicians divided into 90 equal parts and called each part a degree. यही जो बात मैंने आपको सबसे पहले समझाई थी, इस बात को वो बयान कर रहे हैं, ठीक है। The English subdivided a degree into 60 equal parts and called each part a minute. यानी अब 1 डिग्री यहाँ पे डिवाइड हो गई है मजीद 60 इक्वल पार्ट्स में, तो वो क्या कहलाएगा, ईच पार्ट हमारे पास मिनट कहलाएगा। इसी तरह द फर्दर सब डिवाइडेड अ मिनट इंटू 60 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड ईच पार्ट अ सेकेंड। अब ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है 1 डिग्री की, ये आप याद करेंगे। 1 डिग्री हमारे पास क्या होती है, इफ वी डिवाइड अ सर्कल इंटू 360 इक्वल पार्ट्स देन द एंगल मेड बाय 1 पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज 1 डिग्री एंड डिनोटेड बाय 1 डिग्री। यानी हमने जो सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स किए तो ये जो हमारे पास एक पार्ट मैंने बाहर निकाला है, इसके मैंने 360 इक्वल पार्ट्स किए, एक पार्ट जो बाहर निकाला, ये जो एंगल फॉर्म होगा ये क्या होगा, 1 डिग्री। 1 मिनट को जाने, 1 मिनट क्या होगा, 1 मिनट एंगल। अभी हम एंगल की बात करें ना, वो हमने पीछे डिग्री की बात करके हैं। अभी ये हमारे पास 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री 1 मिनट एंगल। इफ वी डिवाइड 1 डिग्री एंगल इंटू 60 इक्वल पार्ट्स then the angle made by 1 part at the center of the circle
इज नोन एज 1 मिनट एंड इज डिनोटेड बाय 1, और ये छोटी सी ऊपर मैंने स्लैश आपको दिखाई है। मजीद जानते हैं 1। अब आगे नेक्स्ट, अब ये भी आप अपने नोट्स पे लिखेंगे। 1 सेकेंड हमारे पास क्या होता है, 1 सेकेंड एंगल। इफ वी डिवाइड 1 मिनट angle into 60 equal parts, then the angle made by one part at the center of the circle is known as 1 second and is denoted by 1 second। ठीक है बच्चों, यानी 1 के ऊपर मैंने 2 स्लैश आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, डाल के आपको दिखाई गई है। 1, ये आपके पास क्या आ गया, 1 सेकेंड। अब बच्चों इसको हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम डिग्री, मिनट और सेकंड को डील करते हैं। अगर अब आप देखें कि 1 हमारे पास, यहाँ पे आप नोट करें, 1 रोटेशन हमारे पास क्या हो गई, 1 रोटेशन हमारे पास, ये मेरे पास एक अगर रे है ओ ए, ठीक है बच्चों, ये मेरे पास एक इनिशियल रे आ गई और इसमें मैंने यहाँ से एंगल स्टार्ट किया अपना। कैसी रोटेशन है ये एंगल मेरा उधर को जा रहा है, इधर को, तो ये मेरे पास कौन सी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं उठाकर अगर, और ये देखिए दोबारा मिल गई है उधर ही अपने इनिशियल साइड जहां से स्टार्ट हुआ, और जहां पे इसका एंड हुआ हेड, वो हमारे पास क्या आ गई, टर्मिनल साइड। और जहां से ये स्टार्ट हुआ, ये हमारे पास क्या थी बच्चों, इनिशियल साइड। अब ये कोइंसाइड्स कर गई हैं आपस में, यानी मिल गई हैं, इनिशियल भी यही बन गई है और टर्मिनल भी। तो ये जो 1 रोटेशन कंप्लीट हुई है ना बच्चों, ये हमारे पास हुई है 360 डिग्री, जिसको हमने अभी डिवाइड करके फिर मिनट बनाया और फिर मजीद हमने बनाया सेकेंड। अब 1 डिग्री जो होगा हमारे पास, फिर हमने इसके 360 इक्वल पार्ट्स किए तो हमारे पास आई 1 डिग्री, और 1 डिग्री में हमारे पास कितने बच्चों मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। यानी हमने इसके 360 इक्वल पार्ट्स किए तो हमारे पास आ गया 1 डिग्री। 1 डिग्री के हमने मजीद 60 पार्ट्स किए तो हमारे पास आ गया 1 मिनट। 1 मिनट के मजीद 60 पार्ट्स किए तो हमारे पास क्या आ गया, 1 सेकेंड। ये तो हमारे पास आ गया सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब ये हमारे पास 360 है, यहाँ से कुछ थोड़ी सी बात और रह गई है, फिर इस बात को ख़त्म करते हैं। ये हमारे पास आ गई कंप्लीट रोटेशन, एक होगी 360 की। अगर बच्चों इसी रोटेशन को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, ये मेरे पास एंगल यहाँ से मूव हुआ और यहाँ पे एंड हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनिशियल साइड, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गई, इधर वाली टर्मिनल साइड। और तो ये मेरे पास जो हाफ रोटेशन है 360 का हाफ क्या होगा, 180 डिग्री। और इसी तरह अगर मैं इसको, आप जो पहले से जानते हैं, यहाँ तक इसका भी हाफ कर दूं तो यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये हमारे पास इनिशियल साइड आ जाएगी और ये हमारे पास टर्मिनल साइड आ जाएगी, और हमारे पास मेजरमेंट क्या आएगी एंगल की, 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इनिशियल और ये हमारे पास टर्मिनल। इसी तरह ये हमारे पास इनिशियल और ये हमारे पास टर्मिनल। इनिशियल और टर्मिनल की डिसीजन इसकी एंगल की रोटेशन ने की है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। जहां से वो स्टार्ट हो रहा है इनिशियल, और जहां पे उसका हेड जाके रुक रहा है वो टर्मिनल। तो ये हो गया हमारे पास 360 डिग्री, ये हमारे पास हो गया 180 डिग्री, और ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री। यानी 1 कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, हाफ रोटेशन 180 डिग्री, और 1/4 रोटेशन हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। इससे रेलिवेंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
अब हमने 2 मेजरमेंट्स पढ़ी थी। एक हमने मेजरमेंट बच्चों पढ़ी थी डिग्रीज और एक मेजरमेंट थी रेडियंस। अभी मैंने सिर्फ डिग्रीज को आपके साथ डिस्कस किया है, रेडियन को नहीं। अब हम देखते हैं सर्कुलर सिस्टम क्या है और रेडियन क्या है। ठीक है, हमारी एंगल की दूसरी मेजरमेंट थी रेडियन। डिग्री को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम रेडियन को डिस्कस करने लगे हैं। चलिए इसको सीखते हैं। देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट कॉल्ड द सर्कुलर सिस्टम। इट इज द मोस्ट यूजफुल सिस्टम फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। द यूनिट इन दिस सिस्टम इज अ रेडियन। यानी उसमें हमारे पास यूनिट क्या था, ट्राइंगल, जो हमारे पास ट्राइंगल थी डिग्री, और सर्कुलर सिस्टम में हमारे पास यूनिट क्या होगा, रेडियन। ठीक है बच्चों, ये चीज़ अहम है कि जब भी हम सर्कल को डील करेंगे, हम सर्कुलर मेजरमेंट की बात करेंगे, सर्कल के अंदर एंगल की बात करेंगे तो हम रेडियन की बात करेंगे, हम ट्राइंगल के अंदर बात करेंगे तो हम डिग्री की बात करेंगे, फिर उसमें डिग्री मिनट सेकंड आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि रेडियन होता क्या है। अच्छा जी, रेडियन हमारे पास क्या होता है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस। बच्चों आप इसको ना याद करेंगे कि 1 रेडियन हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास एक आर्क होती है सर्कल पे जो कि इक्वल होती है उसके रेडियस के। उसकी लेंथ कितनी होती है, जितनी उसकी रेडियस की लेंथ होती है। देखिए मैं ये बात कर रही हूँ कि ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपको नज़र आ रहा है रेडियस। रेडियस हमारे पास क्या होती है, सर्कल के सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक जो लाइन होती है, किसी भी तरफ आप इधर भी ले सकते हैं, आप इधर भी ले सकते हैं, आप इधर भी, कहीं पे भी, ये सारी लेंथ सेम होती है और इसे हम आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं। वो कह रहा है कि ये जो रेडियस है ना, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही हम सर्कल पे एक आर्क लेते हैं। आर्क किसे कहते हैं कि अगर मेरे पास एक ये सर्कल है और मैं यहाँ पे कट ले लूँ ऐसे, तो ये जो मैंने ऐसे की है ना, बाउंड्री से आपको दिखाई, ये आर्क है। ठीक है, अब मैंने यहाँ आर्क ले ली है ए और बी। इस आर्क की लेंथ, ये वाली जो ये लेंथ और ये रेडियस की लेंथ इक्वल है। ठीक है, जितनी हमारी आर्क की लेंथ होगी और उतना ही हमारा यहाँ पे अंदर एंगल होगा। अब ये 1 रेडियन की हमारे पास डेफिनेशन है। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस। अब ये इसकी डिटेल बता रहा है। इफ एन आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल इज ड्रॉन, ए बी हमने ड्रॉन की, सो दैट इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन द एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है बच्चों, अब ये इसमें आगे मेरे पास ओ ए इज इक्वल टू होगा ओ बी और ये इज इक्वल टू होगा ए बी, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब चूंकि तीनों चीज़ें इक्वल है तो ये हमारे पास क्या आ गई, 1 रेडियन। अब बच्चों यहाँ पे ना आपको मैंने ये कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना ये चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करने लगी हूँ कि मेरे पास ये एक सर्कल है और ये मेरे पास एक आर्क आ गई ए बी। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब है जितनी ये आर्क है उतना ही ये हमारे पास बाहर, जितना ये रेडियस है उतनी हमारे पास आर्क है। अब यहाँ पे ना बच्चों ये मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, ये मेरे पास आर है रेडियस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास आर जितनी लेंथ है और ये भी मेरे पास आर जितनी लेंथ है। मैंने यानी टोटल ये जो पूरी ले ली है, आर्क ले ली है, वो मैंने कितनी ले ली है, डबल, 2r। अब मेरे पास इसका एंगल क्या होगा, यहाँ पे 2 रेडियन। अब बच्चों समझ आई, यानी जो जितनी आर्क होगी ना जो हमारी, वो आर्क का मल्टीपल भी हो सकती है, तो उतना ही हमारा रेडियन होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया। अब यहाँ पे मैंने ना बच्चों
आर्क लिए A to B, लेकिन ये भी ये जिस इसकी टोटल जो लंबाई है ना वो 3R है, यानी इसकी लेंथ कितनी है आर्क की, इस आर का 3 गुना है, तो हमारा एंगल यहाँ अंदर कितना होगा 3 रेडियन। ठीक हो गया। अब इसी तरह इधर देखें, इधर मैंने जो टोटल बाहर लंबाई ले ली है ना बच्चों, वो मैंने ले ली है 4R के इक्वल, तो हमारा सर्कल कितना होगा, हमारा एंगल कितना होगा सर्कल का, यहाँ पे 4 रेडियन। ये जो मैंने आर्क लिया है AB, ये हमारे पास कितनी है 4R। इसी तरह यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये जो हमारे पास हमने टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल लिया है ना, वो हमने ये हमारे पास R है और ये मेरे पास आर्क है A to B, और ये हमारे पास इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है 5R के इक्वल, यानी ये इसका 5 गुना है। तो हमारे पास जो रेडियन एंगल होगा वो कितना होगा 5 रेडियन। इसी तरह यहाँ पे हमने कितनी ले ली 6R, यानी ये भी R है और ये भी R है, हमारे पास आर्क क्या है A, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो एंगल है वो यहाँ तक हमारी आर्क B, और इस आर्क की लेंथ है 6R, यानी ये इस R का 6 गुना है। तो हमारे पास रेडियन क्या होगा 6 रेडियन, ये हमारा एंगल होगा। यानी अब हमें पता चल गया कि हमारा ये डिपेंड करती है हमारी आर की लेंथ पे। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम एक जर्नल रिलेशनशिप निकाल सकते हैं बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। लिखें आप, रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। ये आप नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पाई रेडियंस इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, या आप इसको ऐसे भी कर सकते 180 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ से, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर अब मैं यहाँ से 1 रेडियन की निकालूं कि 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन हमारे पास क्या होगा 180, और पाई को आप इस तरफ ले आए। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक समझें फॉर्मूला आ गया 1 रेडियन का। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 डिग्री। अब 180 को उधर ले जाए, पाई ओवर 180 रेडियन। 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया, पाई ओवर 180 रेडियंस के। इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लें, ये आप देखें दोबारा, ये इसका रिलेशनशिप है। यहाँ से मैंने ये दोनों नीचे वाली वैल्यूज निकाल ली। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन क्या होगा, पाई को उधर ले जाएं 180 ओवर पाई, और इसी तरह 1 डिग्री क्या होगा 180 को उधर ले जाएं दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 9.1 हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सागेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। इसको हमने रेडियंस में शो करनी है। आपके जहन में फ़ौरन एक अलार्म बजना चाहिए, और वो ये आना चाहिए, पहली चीज़ जो आपके जहन में आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि हमारे पास पाई रेडियंस किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब आपने इन रेडियंस में शो करना है, यानी आपको 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए होगी, तो आप यहाँ से निकालेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 उधर ले जाएं, पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक हो गया। इस चीज़ को आप अब जहन में रखेंगे, इन दो बातों को। ठीक,
अब 30 डिग्री है, ये हमारे पास इंग्लिश सिस्टम में है या सेक्साडेसिमल मेजर्स में है, इसको हमने रेडियन में लेके जाना है। तो 30 इंटू 1 डिग्री लिखा जा सकता है। मैंने 30 को लिख दिया 30 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की मैंने वैल्यू पुट कर दी π/180 रेडियन। अब बस आपने सिंपली इसको कटिंग कर दें, ये हमारे पास 0 0 से कट गया और 3 18 से कट गया, ये 6 आ गया π/6 रेडियन। बस क्वेश्चन खत्म। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह 45 डिग्री आ गई, फ़ौरन आपके जहन में अलार्म इस चीज़ का बजना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फ़ौरन वहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालें। मैंने लिख दिया 45 इंटू, आप पहले एक स्टेप में बेशक और लिख दें, 45 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दें π/180 रेडियन, और इसको हमने सोल्व कर लिया π/4 रेडियन आ गया आंसर। इसी तरह बच्चों 60 डिग्री आ गया हमारे पास, इसको भी बेशक आप यूँ लिख दें 60 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू पुट की π/180 रेडियन, और हमारे पास आंसर आ गया π/3। फोर्थ पार्ट है 75 डिग्री, 75 इंटू आप कर दें 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू पुट की π/180 रेडियन, ये मेरे पास आ गया 5/12 पाई रेडियन। ये आप साथ इसका यूनिट ज़रूर लिखेंगे। की वैल्यू पुट की π/180 रेडियन, और आंसर आ गया π/2 रेडियन। 6 पार्ट है 105 डिग्री, आपने यहाँ पे इसका किया 105 इंटू 1 डिग्री, और ये आ गया 1 डिग्री की वैल्यू पुट की π/180 रेडियन, और आंसर हमारे पास आ गया 7 π/12 रेडियन। इसी तरह 7th पार्ट है 120 डिग्री, 120 डिग्री को भी आप यूं ही लिख लें 120 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू पुट की π/180 रेडियन, और आंसर हमारे पास आ गया 2/3 पाई रेडियन। 8th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 135 डिग्री को आप कर लें 135 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू हमने पुट कर दी π/180 रेडियन, और 3 π/4 रेडियन हमारा आंसर आ गया। यूनिट लिखना आपने नहीं भूलना। 9th पार्ट 150 डिग्री, 150 डिग्री में आप लिखेंगे 150 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू पुट की π/180 रेडियन, π/6 हमारे 5/6 पाई रेडियन हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखें हमारे पास 10th पार्ट आ गया 10 डिग्री 15 मिनट। अब हमने डिग्री में तो हमें पता है कि 1 डिग्री हमारे पास होता है। पहले आपने ना एक एक चीज़ को देखना है। डिग्री आपने रेडियन में जाना है, तो सबसे पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को एक चीज़ में लेके जाएंगे, और वो होगी डिग्री। आपको ये तो नज़र आ रहा है 10 के ऊपर डिग्री साइन है, लेकिन 15 के ऊपर आपके पास क्या है, मिनट। आप मिनट को डिग्री में लेके जाएंगे, और हमेशा याद रखें कि 1 डिग्री में हमारे पास कितने होते हैं बच्चों, 60 मिनट होते हैं। देखें जो हमने 1 डिग्री का एंगल निकाला था, 1 डिग्री एंगल में हमने उसके कितने पार्ट्स किए थे, 60 पार्ट कर दिए थे ना, यानी 1 डिग्री में हमारे पास इसके पार्ट्स करें तो 60 मिनट्स होते हैं। अब यहाँ से ना आप 1 मिनट निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 1/60 डिग्री। 60 को आप उधर ले गए हैं, इस चीज़ को आप अच्छी तरह अब याद रखेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि 10 डिग्री 15 मिनट, बीच में आप इसको प्लस डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है। अब डिग्री है 10 डिग्री को भी ऐसे ही रहने दें, प्लस 15 इंटू 1 मिनट, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हमने 1 मिनट कर दिया। अब 1 मिनट की वैल्यू क्या होगी, 1/60 डिग्री। यहाँ 1 मिनट की वैल्यू पुट की 1/60, और ये जाहिर है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटू 15, और ये सारा किस में चले जाएगा, डिग्री में। हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 1/4 डिग्री। ये हमारे पास आ गया 10 + 1/4। हमने इसको दोनों को इकट्ठा एक ही में कर लिया, डिग्री में। अब इसका अंदर एलसीएम ले लिया, ये हमारे पास आ गया 40 + 1 / 4 डिग्री, 41/4 डिग्री। अब यहाँ से ना हमारा वही पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। हमने डिग्री को क्या लिख लें, इसको आप मज़ीद एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, 41/4 इंटू 1 डिग्री। और आपको पता है कि हमारे पास पाई रेडियन
इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री के, और 1 डिग्री निकाल सकते हैं पाई ओवर 180 रेडियन। इन चीज़ों को आपने नहीं भूलना। अब यहाँ पे आपने 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी और आपने सिंपली इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आ गया 41 पाई ओवर 720 रेडियंस। अब 11 पार्ट देखते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। 35 डिग्री 20 मिनट, सारे को पहले आप किस में लेकर जाएंगे, डिग्री में। ठीक है, हम सारे को डिग्री में लेके जाएंगे। जो चीज़ तो आपको डिग्री में मिल रही है ठीक है, वेल एंड गुड, लिख लें। प्लस डाला 20 मिनट, 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट की वैल्यू निकाली, यहाँ हमने किया 20 इंटू 1 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू पुट की, सारा ही डिग्री में चला गया। इसको हमने सोल्व कर लिया, 1/3 आ गया। इस सारे को हमने कंबाइन कर लिया, 35 प्लस 1/3 आ गया। एलसीएम ले लिया, ये आ गया 106/3 डिग्री। अब फिर आप यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू पुट की, पाई ओवर 180 रेडियन, और आंसर हमारे पास बच्चों आ गया 53/270 पाई रेडियन। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ गया, इसका पार्ट नंबर 12 आ गया 75 डिग्री 60 मिनट 30 सेकेंड। अब ये चीज़ हमें एक नई मिल गई है। इस सारे को पहले हमें किस में ले जाना होगा, डिग्री में। 75 तो डिग्री मिल गई है, अब इनको हम शिफ्ट करते हैं। अब बच्चों पहले हम यहाँ तक हमें आ गया है 75 डिग्री प्लस 6 मिनट प्लस 30 सेकेंड। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 75 डिग्री प्लस 6 इंटू 1 मिनट प्लस 30 इंटू 1 सेकेंड। अब 75 डिग्री प्लस 6 इंटू 1/60 डिग्री, यानी मिनट से हम डिग्री में चले गए। ये हमने सीख लिया था कि हमारे पास, अभी हम पीछे सीख कर आए हैं कि हमारे पास जो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली 1 मिनट में, ये आ गई, ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखें 1 मिनट भी हमने देखा था कि 1 मिनट के हम मज़ीद कितने पार्ट्स कर देते हैं। जब हम डिग्री से ये मिनट में गए थे अपने कॉन्सेप्ट में, तो फिर हमने इसके मज़ीद 60 पार्ट कर दिए थे, और हमने एक पार्ट को कहा था उठा के कि ये 1 सेकेंड है। अब 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है, और 1 सेकेंड की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 1/60 मिनट। ठीक है, अब इसका हमें पता है कि जब हमने यहाँ से डिग्री में जाना हो तो हम इसको अगेन 1/60 से करते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ फिर हम ये डिग्री में चले जाएंगे। यानी अब ये रिलेशनशिप निकल आया सेकंड से डिग्री में जाने का। तो हमारे पास 1/60 इंटू 1/60, यानी टोटल 1/360 से हमने इसको डिवाइड करना है। वही वाली बात है, मैंने इसको यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको दोबारा समझाया है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, ये उधर ले जाएं आप 60, और ये चीज़ हम जानते हैं, यहीं से फिर दोबारा इधर आ जाएं। हमने इसको लिखा 1/60 इंटू 1 मिनट, फिर 1 मिनट की वैल्यू पुट की, वो हमने यहाँ से निकाल ली डी इन टर्म्स ऑफ डिग्री में, तो ये 1/60 आ गया, और 1/360 डिग्री, यानी 1 सेकेंड में 1/360 डिग्रीज होती हैं। अब आप इसको आसानी के लिए ऐसे याद रखें कि जब इसमें एक स्लैश है तो एक दफ़ा 60 से हमने इसको डिवाइड करना है, और जब इसमें 2 स्लैश हैं तो हमने इसको 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करना है। ये समझ लें, एक जुगाड़ टाइप चीज़ आप लगा लें। ठीक हो गया। अब ये सारा ही डिग्री में चला गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा, ये कट जाएगा, इससे ये आ जाएगा 1/10 डिग्री, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 इससे कट गया 120 डिग्री। अब हम इसका सारे को हम अब लिख सकते हैं 75 प्लस 1/10 प्लस 1/20
डिग्री। अब हम इस सारे का क्या ले लेंगे बच्चों, एलसीएम। एलसीएम हम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 और यहाँ पे हम 75 को डायरेक्ट 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9000 और ये हमारे पास 12 पे डिवाइड होगा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 से, और यहाँ पे आ जाएगा 1। इस सारे को आप ऐड और सब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9013 और 120 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चों अगेन हम पहले की तरह करेंगे 9013 ओवर 120 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगी पाई ओवर 180 रेडियंस। ठीक हो गया। इस सारे को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9013 पाई ओवर 21600 रेडियंस। ठीक है बच्चों। अब हम अपना 13 पार्ट करने लगे हैं और ये हमारे पास है 120 मिनट 40 सेकेंड। इस सारे को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है और सबसे पहले हम इस सारे को किस में लेके जाएंगे बच्चों, डिग्री में, देन हम इसको लेके जाएंगे रेडियन में। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 120 मिनट 40 प्लस 40 सेकेंड। अब हमें पता है कि 120 को हम 1 स्लैश है तो 1/60, एक दफ़ा इसको 60 से कर दें तो ये डिग्री में चला गया, और 2 स्लैश हैं, ये एक टेक्निक ही है और कुछ नहीं है। बाकी मैंने ये कैसे आता है ये मैंने आपको इससे पीछे वाले पार्ट में समझा दिया। तो ये एक टेक्निक है कि बच्चों को भूलता नहीं है कि 2 स्लैश है तो आप 2 टाइम्स इसको 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये डिग्री में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिग्री प्लस ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 2 बार 4 और 2 3 बार 6 और ये भी इससे कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/90 डिग्री। इसको हम अगेन कलेक्ट कर लेंगे 2 प्लस 1/90 डिग्री। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 90 और ये डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 प्लस 1 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 181/90 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 181/90 इंटू 1 डिग्री और 1 डिग्री की हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है। इस सारे को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 180 को 90 से मल्टीप्लाई कर दें, 181 पाई ओवर ये हमारे पास आ जाएगा 16200 रेडियन। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास है 14 पार्ट 154 डिग्री और 20 सेकेंड। तो कोई परेशानी नहीं है, 154 डिग्री प्लस लिखें 20 सेकेंड। 2 स्लैशेज हैं, हमने कितनी दफ़ा इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करा देना है, 2 दफ़ा। 20 इंटू 1/60 इंटू 60। चलें जी, ये हमारे पास डिग्री में आ गया और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 154 डिग्री प्लस 20/3600 डिग्री। इसका बच्चों आप मज़ीद इसको सॉल्व करें, ये 20 और 3600 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 154 डिग्री प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 180, ठीक है, डिग्री। ये इसका एलसीएम ले लेंगे हम 180 और ये हमारे पास आ जाएगा। इसको जब हम एक स्टेप आप मज़ीद कर लें अपनी समझ के लिए, ठीक हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 27720 प्लस 1 डिग्री।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे 27721 ओवर 180 डिग्री, और ये आ जाएगा हमारे पास 27721 ओवर, ये आ जाएगा 180 इंटू पाई ओवर 1 रेडियन में जा रही है ना हम, तो पाई ऊपर आ गया, पाई ओवर 180 रेडियंस। हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 27721 ओवर 180 को 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32400 रेडियंस। ठीक है जी, 32,400 रेडियंस हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों आगे हम देखते हैं 15 पार्ट। 15 पार्ट है बच्चों हमारे पास 0 डिग्री। 0 तो 0 ही होता है, लेकिन चलें इसका शौक पूरा कराते हैं। 0 इंटू 1 डिग्री, 0 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू पुट करें इन रेडियंस, पाई ओवर 180 रेडियंस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 रेडियंस। ठीक आ गया। नेक्स्ट चलें, हमारे पास लास्ट पार्ट है 16, 3 सेकेंड। कोई बात नहीं, 3 इंटू 1 सेकेंड, डबल स्लैश से हमें बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमने क्या करना है, 60 इंटू 60, और सारा चले गया डिग्री में, और यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया 1 ओवर 3 2 6 20 इंटू 60 डिग्री, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1200 डिग्री, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 1200 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दें, पाई ओवर 180 रेडियंस। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा पाई ओवर, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा रेडियंस। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसका कॉन्सेप्ट पे ज़रा कंसंट्रेट कीजिएगा, उसको अच्छी तरह अपनी कॉपीज़ पे नोट कीजिएगा, उसको समझिएगा, जहाँ से नहीं समझ आया मुझसे पूछिएगा। ठीक है, और इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहरहाल ये हमारी सब चीज़ें हमारी बेस बनेगी इससे, और अभी हम इससे रेलिवेंट एक तो थ्योरम भी करेंगे वो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।